पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दाइश के कैंपों के इल्ज़ामात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। यूक्रेन पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम वहाँ अमन चाहते हैं। सेनेट इजलास। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कहा कि आप किसी की इज्जत नहीं करते, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का मजाक बनाया हुआ है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं रूल्स के मुताबिक कार्रवाई चला रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 19वें नंबर पर हैं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की रिटायरमेंट की तारीख 8 सितंबर 2033 है। पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश कमांडर और दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल में हमले के बाद मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में भी हमले का एतराफ़ किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 10 मिनट तक जारी रहने वाली इब्तदाई समाअत में शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ाम साबित हुए तो उम्र कैद का सामना होगा। अदालत में मौक़िफ़ देने के लिए दहशतगर्द को मुतरजम फराहम किया गया। पीर की सुपहर शरीफुल्लाह को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। हमास ने यरगमालियों को रिहा न किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, हमास ने यरगमालियों को फौरी रिहा न किया तो इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। ट्रंप की रिहाई पाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। अमरीका ने हमास के साथ गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बराह रास्त बातचीत की भी तस्दीक कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान का दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का हामिद खान से मुकालमा। कहा कि मरकजी सवाल ये है, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात भी अदालत में जमा। तहरीरी मारूजात में कहा गया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में केस की समाअत जारी। सेनेट इजलास कुछ देर बाद होगा। सेनेट इजलास का 16 नकाती एजेंडा जारी। इजलास में वक्फा सवालात समेत मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल पेश करेंगे। PTI सेनेटर एजाज चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब की 2 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ATC नंबर 1 के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त की। उमर अयूब अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। जनूबी अफ्रीका की टीम फिर चौकर साबित हुई। डेविड मिलर की 67 गेंदों पर बनाई गई सेंचुरी भी किसी काम न आई। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 363 रन के हदफ के ताक़ुब में 312 रन की बना सकी। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 9 मार्च को दुबई में होगा।
चैंपियन ट्रॉफी के शानदार इंतजामात, लाजवाब मेहमान नवाज, भारत समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान मोहसिन नकवी के मोतरफ, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान और आला हुकाम कजाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद शामिल। मोहसिन नकवी के हमरा चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को अपनी किताब का तोहफा पेश किया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात को जबरदस्त करार दे दिया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की। राजीव शुक्ला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाक भारत सीरीज हुकूमती इजाजत से मशरूत है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज का इम्कान। पीसीबी और बीसीबी सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने फारूक अहमद को दोबारा लाहौर पर खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि बाहमी सीरीज से मुतल्लिक जल्द पेशरफ्त होगी। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल। लाहौर में स्मार्ट थाने तकमील के बाद पुलिस के हवाले होना शुरू। जोहर टाउन, शफीकाबाद, वाहदत कॉलोनी स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो गई। निश्तर कॉलोनी, समनाबाद स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर भी मुकम्मल। थानों के लिए फर्नीचर्स की खरीदारी शुरू। FIA की मनी लॉन्ड्रिंग टीम का मुलजिम अरमगान के बंगले पर छापा। बंगले से मजीद 18 लैपटॉप, लग्जरी कार और दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। अरमगान के मुनशियात के धंधे की तहकीकात के लिए महकमा एक्साइज सिंध ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पुलिस ने भी मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमात पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मेयर कराची का शहीद अंसार नकवी को खिराज अकीदत शहीद के नाम से बाग या शाहरा मंसूब करने का ऐलान कर दिया। बल्दिया टाउन में शहीद बेनज़ीर फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर में 50 नए पार्क तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नए वज़रा के महकमों के नाम फाइनल कर लिए। परवेज़ खटक की वजारत और इख्तियारात ताहाल फाइनल ना हो सके। परवेज़ खटक की काबीना में शमूलियत पर नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वज़रा और पार्टी अहदेदारों ने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात से आगाह किया। सख्त मुखालफत के बावजूद परवेज़ खटक बड़ी वजारत के ख्वाहिशमंद निकले। वफाक रमज़ान में लोगों को तकलीफ ना दे, सिंध में गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले पाकिस्तान की मईशत बढ़ने की बजाय सुकड़ रही है। महंगाई कम होने का हुकूमती दावा बेबुनियाद है। बाजार जाएं सब पता लग जाएगा। मुल्क को गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सेनेट इजलास कुछ देर बाद होगा। सेनेट इजलास का 16 नकाती एजेंडा जारी। इजलास में वक्फा सवालात समेत मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल पेश करेंगे। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन और रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है।